नमस्कार दोस्तों, रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? अनुनाद का उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, किसका? अनुनाद का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है व्यतिकरण। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर अगर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान पर बैठे श्रोता को इसकी ध्वनि साफ सुनाई नहीं देती है, इसका कारण है व्यतिकरण। अगले प्रश्न की बात करें कि कोरक एक अच्छी ध्वनिक वस्तु है क्योंकि। कोरक क्या है? एक अच्छी ध्वनिक वस्तु है क्योंकि ध्वनि का परावर्तन करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? ध्वनि तरंगों के द्वारा उत्पादित नहीं होता है तो ध्रुवण की घटना को नहीं देखा जा सकता। वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा ध्रुवण की घटना उत्पादित नहीं होती है, बाकी विवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि ध्वनि की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि की अधिकतम गति होती है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो सबसे ज़्यादा तेज किस में होती है ध्वनि की गति? ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद द्रव्य में, फिर गैस में, निर्वात में बिल्कुल नहीं चलती है। तो यहाँ पर ठोस वस्तु कौन सी है? कांच है। कांच में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर के दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? देखिए 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगी, क्योंकि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 68 की बात करें कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो विमान के आंतरिक भागों की सफाई है वो प्राश्रव्य तरंगों के माध्यम से की जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किस तरंगों का? अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है।